चैप्टर नंबर 2 स्नेक एंड स्नेक चार्मर। ठीक है, एक स्नेक है और स्नेक चार्मर है, मतलब सपेरा है। ठीक है, तो व्हाट इज सपेरा वो भी हम आगे देखेंगे ना। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। आई एम आर्यनाथ, तो एक आर्यनाथ है, वो अपने बारे में खुद बता रहा है। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच नन ऑफ यू कैन डू यू नो वॉट। तो वो क्या बता रहा है कि मैं कुछ स्पेशल कर सकता हूँ जो आप सभी लोग नहीं कर सकते। आई कैन प्ले द बीन, तो बीन जो होती है, देखो यहाँ पे दिया गया है, सी ये जो है ना, आगे पिक्चर में भी है, आगे भी हम देखते हैं व्हाट इज बीन। देखो यहाँ पे, ओके, तो ये बीन होती है, तो बीन बजा सकता है। ओके, तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम लोग बजाने के लिए, जैसे गिटार हो गया। ठीक है, गिटार हमको बजाते नहीं आता, तो उसकी भी स्पेशलिटी क्या है आर्यनाथ की, कि वो बीन बजा सकता है। यू मस्ट बी सरप्राइज, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। तो क्या है, आप लोग को ऐसा अजब लगेगा, मतलब क्या है, सरप्राइज हो गए। आई कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग द बीन, वो बीन बजाकर सांप को क्या करवा सकता है बच्चों, डांस करवा सकता है। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेंबर्स, वी पीपल आर नोन एज कलबेलियाज, अ ट्राइबल कम्युनिटी। तो उसने ये चीजें कहाँ से सीखी है, अपने फैमिली मेंबर्स के पास से सीखी है। और उनके फैमिली मेंबर्स को क्या नाम से बुलाया जाता है, कलबेलियाज। क्या नाम से बच्चों, उनको क्या नाम से पहचाना जाता है, कलबेलियाज। ओके, माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वो फेमस अमॉन्ग्स अवर पीपल। तो अब ये आर्यनाथ है, उसके जो ग्रैंडफादर है, मतलब उसके दादा जो है रोशन नाथ जी उनका नाम है, वो क्या है, उनके लोगों में बहुत ही ज्यादा फेमस थे। ही कुड इजीली कैच मेनी पॉइजनस स्नेक्स, ही टेल्स अस मेनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट, कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। तो क्या है, सबसे पहले वो क्या है, वो तो बहुत फेमस थे। इसके अलावा वो किसी भी सांप को जो पॉइजनस हो, मतलब जिसके अंदर जहर हो, हमको सबको पता है कि सांप क्या होता है बच्चों, जहरीला हो सकता है। ठीक है, तो जहरीला सांप को क्या है, वो पकड़ लेते थे, वो भी कैसे, एकदम इजीली। ठीक है, ही टेल्स अस मेनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट, तो अपनी पास्ट की बहुत सारी स्टोरीज, मतलब उसके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो सुनाते थे ना। ऐसी एक स्टोरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। तो उन्हीं की स्टोरी उनके ही शब्दों में या उनके ही वर्ड्स में हम लोग सुनेंगे। ठीक है, नाउ टर्न द पेज बच्चों। ना दादाजी रिमेम्बर्स, मतलब उसके जो दादाजी हैं वो क्या है, एक स्टोरी सुना रहे हैं। तो क्या है स्टोरी, देखो, फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव बीन इन द प्रोफेशन ऑफ स्नेक चार्मिंग। ओके, तो क्या करते हैं बच्चों, उसके जो दादाजी है, उसके भी दादा और उसके भी दादा, मतलब दादा के दादा से उनकी क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, वो लोग कौन सा प्रोफेशन कर रहे हैं, मतलब कौन सा काम कर रहे हैं बच्चों, स्नेक चार्मिंग का। स्नेक चार्मिंग मतलब सपेरा बनने का। ठीक है, स्नेक को पकड़ते हैं, कि बीन बजाते हैं और बीन बजाकर क्या करवाते हैं बच्चों, वो लोग के वो सांप को नचवाते हैं या खेल वगैरह दिखाते हैं। और फिर उसी से क्या करते हैं वो लोग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने सर्कस देखा होगा, देखा है कभी ना कभी सर्कस के बारे में सुना होगा, या टीवी पर आता हो तो कभी देख लिया हो। तो जो सर्कस होता है उसमें कैसे डिफरेंट एनिमल्स परफॉर्म करते हैं, हाथी हो गया, लायन हो गया, ठीक है, देन डोंकी, जो भी है। तो डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं बच्चों कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे उनको डिफरेंट चीजें करतब वगैरह करते देखते हैं हम लोग। तो वैसे ही वो लोग जो थे स्नेक चार्मिंग करते थे, मतलब सपेरे वाले काम करते थे और सांप से क्या करवाते, बीन बजाकर डांस वगैरह करवाते थे। Snakes have been an important part of our life. तो स्नेक क्या है बेटा, उनके रोजी रोटी कमाने का क्या है बच्चों, एक वो जरिया है। क्यों, क्योंकि वो खेल दिखाकर ही, वो स्नेक को नचा कर ही बच्चों वो क्या है, अपनी रोजी रोटी कमाते थे, पैसे वगैरह कमाते थे। We used to move from village to village carrying our snake in bamboo baskets, and whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out snakes from our basket. तो ओके, तब वो लोग कैसे पैसे कमाते थे, कैसे जाते थे। फर्स्ट वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक्स इन बाम्बू बास्केट। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, एक विलेज से दूसरे विलेज जाते थे, तो क्या लेकर जाते थे, बाम्बू बास्केट। ठीक है, ऐसी छोटी सी टोकरी होती है, देखना आप लोग, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे घरों में भी ऐसी टोकरी होती है लकड़ी वगैरह की, तो वो लकड़ी से बनाई होती है। ओके, तो दोनों वो क्या है,
नीचे ऐसे बाम्बू का बास्केट मतलब क्या है, ऐसा बास्केट टोकरी वगैरह बनाते हैं, उसके ऊपर उसकी हैट रहती है, हैट मतलब उसको उससे ढक देते हैं जिससे सांप बाहर नहीं आए। ओके, तो ऐसी बाम्बू बास्केट लेकर उसमें सांप लेकर वो लोग क्या है, स्नेक लेकर एक जगह से एक विलेज से दूसरी विलेज जाते थे। ओके, एंड whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. तो जब भी वो कोई भी विलेज में नाटक दिखाने के लिए या खेल दिखाने के लिए रुकते थे तो आजू बाजू में क्राउड गैदर हो जाता, मतलब लोग जमा हो जाते थे वो खेल देखने के लिए। Then we would take them out snakes from our basket. उसके बाद ही वो लोग अपने बास्केट से ऐसे करके स्नेक निकालते थे। देखो यहाँ पे दिख रहा है बच्चों फोटो में, बहुत सारे लोग पीछे खड़े हैं और ये जो स्नेक जो चार्मर है बेटा, सपेरा जो है बीन बजा रहा है और यहाँ पे सांप क्या है, वहाँ पे टोकरी से बाहर आ रहा है बास्केट से और वो नाच मतलब दिखाएगा, खेल दिखाएगा। ओके, लाइक दैट। नाउ इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। तो क्या है, जब शो पूरा हो जाता था मतलब तब भी क्या है, लोग वहाँ पे खड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था लाइक दैट नाउ सी दे न्यू दैट इन आवर टिन बॉक्स देयर वर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन। तो उनको पता था कि हमारा जो टिन बॉक्स होता है मतलब जो भी उनका थैला वगैरह है या जो भी वो लोग लेके घूमते हैं, ओके, तो उसके अंदर क्या है, वो लोग बहुत सारी मेडिसिन लेके, मेडिसिन का मतलब क्या हुआ बेटा, दवाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सभी लोग दवा खाते हैं, कभी ना कभी बीमार हो गए हैं तो सिरप ले लो आप लोग, या फिर आप लोग देखोगे कि छोटी छोटी गोलियां होती है, सर दुख रहा है या कोई ज़्यादा बीमारी हो गई तो मेडिसिन खाते हैं। तो वो क्या करते थे, अपने साथ मेडिसिन लेकर घूमते थे। तो वो क्यों ऐसा करते थे, वी मेड दिस टाइप्स ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट। तो पहले के ज़माने में बच्चों ऐसे इंग्लिश दवाई नहीं होती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हम लोग अभी दवाई खाते हैं ऐसी दवाई नहीं होती थी। तो वो लोग क्या करते थे, ऐसी मेडिसिन कैसे बनाते थे, मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट। तो जो भी प्लांट्स है जैसे कि कोई झाड़ के पत्तों से या फिर जड़ी बूटी से वो लोग क्या है जो जंगल से लाते थे उससे ऐसी दवाई वगैरह बनाते थे। आई लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। तो ये सब चीज़ें आर्यनाथ ने किससे सीखी है, अपने ग्रैंडफादर से, मतलब अपने दादाजी से। ओके, आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन बिकॉज एट दैट टाइम डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ। तो उसको क्या है, वो पहले के ज़माने की बात बता रहे हैं उसके दादाजी के टाइम की, तो उसको क्या लगता था या उसके टाइम की जो भी है, तो उसको क्या लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था लोगों की मदद करके। किस चीज़ से मदद करता था बेटा, वो मेडिसिन से, दवाई देकर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स जो थे बहुत ही दूर थे। जैसे कि आज भी बेटा हम लोग को पता होना चाहिए या पता ही है कि छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे जो गाँव होते हैं वहाँ पे क्लिनिक्स वगैरह नहीं होती, लोग बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल्स नहीं होती, तो उनको क्या है बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, ठीक है, या बड़े गांव में कोई जहाँ पे हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जाना पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ वगैरह लेकर या उससे मेडिसिन बनाकर उसका यूज़ करके वो लोग क्या है बच्चों अच्छे हो जाते हैं। ओके, नाउ इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी फॉर फूड ग्रेन्स, इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। तो इसके अलावा बच्चा वो जो मेडिसिन देते थे, ठीक है, मेडिसिन देंगे तो फ्री में, तो आजकल हमको डॉक्टर भी नहीं देता, जो भी दवाई हम लोग लेने जाते हैं तो 50 रुपीज़ 60 रुपीज़, ओके, जो हमारे चार्ज होता है वो देना पड़ता है हमको। तो वैसे भी वो लोग क्या करते थे, वो मेडिसिन के बदले में लोग उनको कुछ पैसे देते थे, किस लिए, फूड ग्रेन्स मतलब खाने पीने के लिए, ठीक है, फूड वगैरह स्टोर करने के लिए या ठीक है गेहूँ वगैरह लेने के लिए, चावल वगैरह खाने के लिए। ओके, सो पैसे लेते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। तो इस तरह वो अपनी जिंदगी जीते थे। ओके, नाउ समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस व्हेन समवन हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक। तो कुछ मर्तबा क्या होता था, आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस व्हेन समवन हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक। तो किसी को सांप ने काट लिया हो उस टाइम पे भी ऐसे आर्यनाथ लोगों को बुलाया जाता था। क्यों? क्योंकि सांप होता है बेटा वो पॉइजनस होता है, मतलब जहरीला होता है, जिसकी वजह से इंसान को अगर उसका जहर लग जाए तो क्या होगा, इंसान मर सकता है। तो वो जहर निकालने के लिए वो लोग उनको बुलाते थे। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन। ओके, तो वो जो मार्क होते हैं, ठीक है, सांप के जो दांत होते हैं ना बेटा ऐसे होते, देखो ऐसे, नाउ सी,
ऐसे करके वो यूं करके क्या करते हैं वो लोग, डंक मारते हैं या जो भी है दांत से काटते हैं, ठीक है, और जहर डाल देते हैं हमारे जो भी बॉडी होती है उसमें। तो वो बाइट होती है, जो काटने का तरीका होता है सांप का, सब सांपों का अलग अलग होता है। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हम सब पर्सन, इतने सारे पर्सन हैं, लेकिन सबकी शक्ल कैसी है हमारी, अलग अलग है, ठीक है, हमारे हाथ अलग है, हमारी बॉडी अलग है, हमारी हाइट अलग है, ओके। तो वैसे ही जो सांप होता है उन लोगों का काटने का तरीका या जब बाइट करने का तरीका है वो भी अलग होता है। तो वो लोग उसी से पता लगाते थे कि इसको किसने कौन से सांप ने काटा है। I would then give a medicine for that, but I have not always been on time to help. तो वो क्या है, वो देखकर ही लोगों को वैसी मेडिसिन दिया करते थे, लेकिन हमेशा आर्यनाथ जो होते हैं वो हमेशा ऑन टाइम हेल्प के लिए नहीं आ जाते थे। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोई ना कहीं विलेज में घूम रहे होते हैं, और कौन से विलेज में किसको किसने सांप ने काट लिया वो पता नहीं चलता है, या वो उनको फाइंड नहीं कर पाते, इसीलिए ऐसा होता था। As you know, some snake bites can even cause death on the spot, but not all snakes are poisonous. तो कुछ सांप ऐसे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में ब्लैक कोबरा करके एक सांप है, जो हमको काट ले तो क्या होता है, उसका जहर बहुत ही जहरीला होता है, जो हमारी बॉडी में जाने से हमारी क्या है, मौत तुरंत ही हो सकती है। तो ऐसे ही वो भी बता रहा है कि कुछ स्नेक ऐसे होते हैं जिनके काटने से लोगों की मौत तुरंत हो जाती है, लेकिन बट नॉट ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, लेकिन सभी स्नेक पॉइजनस मतलब जहरीले नहीं होते, ओके। समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड रश फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक आई वुड कैच दैट स्नेक। तो हमेशा देखो बच्चों, खेतों में जाओगे, विलेज में जाओगे ना, तो आप लोग को पता चलेगा कि वहाँ पे सांप या जो भी एनिमल दूसरे दूसरे होते हैं वो लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही कोई फार्मर है तो वो क्या है, हेल्प के लिए शाउट करता है कि स्नेक स्नेक, मतलब क्या है, यहाँ पे कोई स्नेक आ गया है, तो वो क्या करता था, आर्यनाथ, आई वुड कैच दैट स्नेक, और वो उसको जाके वो स्नेक को पकड़ लेता था, ओके। तो बच्चों आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं।